बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। ठीक है, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है, तो उनके दरमियान कोई अगर पॉइंट ले, इसको लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि पॉइंट पी हमने लिया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो मैंने प्लेट्स को कंसिडर किया है। एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है। प्लेट ए पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट बी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट्स पे जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी, आप किसी भी जगह यूनिट यूनिट एरिया में अगर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो प्लेट की हर पॉइंट पे क्या होगी, वो सेम आएगी। ठीक है, दोनों प्लेट्स पे, दोनों प्लेट्स के लिए जो पर यूनिट चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों के लिए सेम होगी। इसको हम कहते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसको हम कहते हैं सिग्मा से, वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब क्या है, अब बात ये है कि हमने एक कैलकुलेट करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स सपोज कि ये कोई पॉइंट है पी, लेट्स सपोज यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ये कोई पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट पी पे हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये हमें पता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये स्टार्ट करता है पॉजिटिव प्लेट से और जाएगा किसकी तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी के पे कितना हो सकता है, ये हमने इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो हमने आपको यहाँ पे येलो कलर में नज़र आ रहा है एक रेक्टेंगल, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमने एक गॉसियन सरफेस इसको कंसिडर किया है, और ये गॉसियन सरफेस क्या है, एक हॉलो बॉक्स की फॉर्म में है। गॉसियन सरफेस है ये, गॉसियन सरफेस है इन फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स। किसमें, हॉलो बॉक्स में। ठीक है जी, यहाँ पर आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये 2D में है। ठीक है, बॉक्स हमने यहाँ पे इसको शो किया है, और ये क्या है, 3D में मैंने सेपरेटली बनाया है। ठीक है, तो अगर इसके फेसेस की बात करें इस बॉक्स के, ठीक है, तो इसके टोटल 6 फेसेस हैं। एक ये वाला फेस बनेगा, ठीक है, सिमिलरली एक ये वाला फेस बनेगा, ये जो नीचे वाला है, और एक ये वाला बनेगा लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, और एक ये टॉप वाला बनेगा, टॉप वाला फेस ये बनेगा, और फ्रंट वाला फेस ये बनेगा। ठीक है, और सिमिलरली इस फ्रंट के जो ऑपोजिटली साइड पे होगा, ये बैक वाला फेस ये बनेगा। ठीक है, टोटल इसके 6 फेसेस हैं। अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो यहाँ पे बनेगी, ये वाली बनेगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसी तरह मैं इस फेस पे मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहूँ, तो मेरे पास ये आएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं ये जो लेफ्ट वाला फेस है, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहूँ, तो ये बनेगी, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आएगा। और अगर मैं ये जो बॉटम वाला फेस है यहाँ पे निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली अगर मैं फ्रंट वाले फेस पे निकालना चाहूँ, तो ये होगी। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा, ये वाली बनेगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और अगर मैं बॉटम पे निकालना चाहूँ, ठीक है, बॉटम पे इसके बैक पे, सॉरी, बैक फेस पे निकालना चाहूँ, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये बनेगी। ठीक है जी, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब ये जो एरिया है, ठीक है, हमने कंसिडर किया है ये एक बॉक्स है। ये जो एरिया है ये सभी के लिए क्या होगा, सेम होने वाला है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, लेकिन वो फिगर ड्रॉ करने में है, लेकिन आप इसको
स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अगर हम ये वाला फेस लें, अगर हम ये वाला फेस लें, ठीक है, ये जो टॉप पे नज़र आ रहा है, जो पॉजिटिव प्लेट के अंदर नज़र आ रहा है, ये वाला, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये जो फेस है ये प्लेट के इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये जो आपको लेफ्ट वाला फेस नजर आ रहा है, ठीक है, ये प्लेट के इनसाइड लाई कर रहा है, तो इनसाइड द फेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, ई कितनी होगी, ई विल बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डॉट ए जिसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आएगी, फाई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है, वो कितनी है, जीरो। अब ये जो है इसको मैं कह देता हूँ फाइव वन, इसको मैं नाम देता हूँ फाइव टू, फाइव वन सॉरी। अब ये जो फेसेस हैं, ठीक है, ये जो टॉप वाला फेस और ये जो बॉटम वाला फेस आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इन फेसेस पे इन फेसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, वो क्या है, वो है जी यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये जो लाइट ग्रे कलर का, ठीक है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस फेस पे और ये जो बॉटम वाला फेस है, ठीक है, टॉप वाला फेस और ये जो बॉटम वाला फेस है, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगी। हमें पता है यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इस फेस पे ये बनेगी, ठीक है। अब दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अब दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाई टू इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। अब हमें पता है अगर कॉस 90 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है जीरो। अगर कॉस 90 जीरो है तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, जीरो। सिमिलरली अगर ये जो बॉटम वाला फेस है, मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना चाहूँ फ्लक्स को, इसको मैं कह देता हूँ फाई थ्री, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, जीरो। अब बचा हमारे पास ये वाला फेस, अब बचा ये वाला फेस, ठीक है, इस फेस के थ्रू कितना फ्लक्स जो है वो पास करेगा, इस फेस के थ्रू कितना फ्लक्स जो है वो पास करेगा। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है जी, लेफ्ट से राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन देखें तो वो भी क्या है, लेफ्ट टू राइट ही है, ठीक है। इसका मतलब है, इसको मैं कह देता हूँ जी फाइव फोर, फाइव फोर ई ए कॉस थीटा। अब हमें पता है दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर ए की डायरेक्शन ये क्या है, सेम है, दोनों क्या है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल है, ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई ए, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई ए, ई ए, ठीक है जी, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू बनेगी ई ए।
अच्छा जी, अगर हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं इसको फाई ऑफ ई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से आया था, सॉरी, टोटल फ्लक्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे बनेगा ई ए, क्योंकि जो टॉप वाला फेज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो। बॉटम वाले फेज की वजह से कितनी आई, ज़ीरो। और जो फेज पॉजिटिव प्लेट के अंदर लाई कर रहा था, ठीक है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो थी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ज़ीरो था। टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आया ई ए। अच्छा जी, ई ए, ये हमारे पास फ्लक्स आया। अब हमें पता है, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहें तो वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें चार्ज की वैल्यू, ठीक है, तो वो बनेगा सिग्मा ए इक्वल टू क्यू, सिग्मा ए इक्वल टू क्यू, ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट टाइम भी इसको देखा था, ये वाला एक्सप्रेशन, कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और उसको हम किसी शीट के ऊपर या किसी प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पर जो होता है, वहाँ पर हम चार्जेस की इंडिविजुअली बात नहीं करते, हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अगर सरफेस है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई वॉल्यूम है, ठीक है, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे 2D कंसिडर करके चल रहे हैं, तो 2D जो सरफेस हमारी है वो 2D में होती है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ही आएगी, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है क्यू बाय ए, क्यू बाय ए। क्यू होता है चार्ज और ए होता है एरिया। अब जो गाउसीज लॉ है, गाउसीज लॉ हमें कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है, अब हमें पता है कि ये जो एरिया हमने कंसीडर किया है, ठीक है, ये जो हमने हॉलो बॉक्स हमने कंसीडर किया है, इसकी अगर किसी भी साइड का, इसकी अगर जो साइड का हम एरिया निकालना चाहें, एरिया पे कितना चार्ज है तो वो कितना होगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाला, हाँ, यहाँ इस एरिया से, ठीक है, ये वाला जो फेस बनता है, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो भी सेम है। अब इस फेज का एरिया हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास ए है, ठीक है। अब इस फेस, ये जो एरिया है, ये जो एरिया वेक्टर हमने कंसीडर किया है, ये कितना चार्ज कंटेन करता है, ये कितना चार्ज कंटेन करता है, वो करता है सिग्मा टाइम्स ए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आई काउसीज लॉ से, वो है सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये बना हमारे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन, इसको मैं कह देता हूँ एक्सप्रेशन वन, इसको कह देता हूँ एक्सप्रेशन टू। अब अगर दोनों इक्वेशन को देखें, वन और टू को, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से ए ए के साथ कैंसल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। ठीक है जी, आर कैप। आर कैप क्या है? आर कैप बताता है कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव प्लेट प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, इसकी जो डायरेक्शन होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, क्या होता है, कितना निकल के। यहाँ पे हमने दो प्लेट्स को कंसीडर किया है, हमने ये जो फिगर ड्रॉ की है यहाँ पे हमने दो प्लेट्स को कंसीडर किया है। एक जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और सेकंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, ये सिमिलर है जिस तरह हमने पहले इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लेट ए है, ये प्लेट क्या है, बी है। ठीक है, ए पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है जी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैं कह देता हूँ कि ये, लेट्स सपोज कि ये चार्ज है क्यू नॉट, क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, अब ये जो है, ये क्या है, चार्ज एट रेस्ट पे है, चार्ज क्या है, ये रेस्ट पे है। ठीक है, अब ये क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इस फील्ड की वजह से एक फोर्स जो होगी वो इस चार्ज पे एक्ट करेगी। ठीक है, वो फोर्स जो होगी वो इस चार्ज पे एक्ट करेगी, तो वो क्या होगी, F इज इक्वल टू, हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर को चार्ज रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो आती है एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है जी, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्ट कर रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी ये भी क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्ट करेगी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम सिंपली कह सकते हैं एफ ऑफ ई की डायरेक्शन भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। अब क्या है, जब इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, इस चार्ज पे, ये जो हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, अगर इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, मूव करेगा। अगर ये मूव करेगा
ठीक है, चार्ज जो है वो मूव करेगा तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ये क्या करेगा, क्यू जो होगा, क्यू नॉट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल या एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अपनी इस मोशन की वजह से ये क्या कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है गेन करेगा। अब क्या है, इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए, इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स होगी इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगी, इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगी, इक्वल। ठीक है, ये जो है ये एक्सटर्नल है, मैं इसको कह देता हूँ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स और ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, बट क्या है, ऑपोजिट है। अब ये जब ये दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और चार्ज जो होगा वो इवेंचुअली क्या करेगा, एट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, चार्ज जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो चार्ज था ये मूव करके ये पॉइंट ए प्लेट पे था। ठीक है, हमने इसको ए प्लेट पे छोड़ा, तो ये चार्ज मूव करते करते क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट, ये जो बी वाला है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमने चार्ज जो है क्यू नॉट इसको यहाँ पे छोड़ा, तो ये मूव करते करते कहाँ पे आ जाएगा, इस नेगेटिव प्लेट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे लाना चाहते हैं तो हमें वापस इसको इसी पॉइंट पे लाना पड़ेगा। ठीक है, वापस इसको इसी पॉइंट पे लाना पड़ेगा ताकि जो इसका पोटेंशियल है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, और ये पोटेंशियल मेंटेन हो सके और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ सके, तो अब हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। इसको पॉइंट बी से ए पे लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगी ये क्या करेगी, कुछ वर्क करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, कुछ वर्क करेगी। अब ये जो वर्क होगा, ठीक है, ये जो वर्क होगा, वर्क फ्रॉम बी टू ए, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो वर्क होगा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। लेट्स सपोज
लेट्स सपोज कि ये जब पॉइंट ए पे था तो इसका पोटेंशियल था वी ए, ठीक है। और जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, वी पी, ठीक है। तो पॉइंट ए और बी के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल होगा ये वर्क डन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, द वर्क डन इन कैरिंग अ कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट